सफल होने के लिए सिस्टम के अनुसार इन 4 चीजों को अपने माइंड में रखना है। अगर इन 4 चीजों को हम अपने दिमाग में रख के काम किए तो 100% हमारी जो सक्सेस है वो इस बिजनेस में आने वाली है। और सबसे पहली चीज है पेशेंस। अब बताओ व्हाट इज पेशेंस? तो पेशेंस क्या है जी? धैर्य। क्या है? धैर्य, पेशेंस। और क्या बोलते हैं पेशेंस को? क्या बोल सकते हैं? धीरज। धीरज, धैर्य। क्या होता है धैर्य? संयम। क्या होता है धैर्य? क्या, क्यों और कैसे। दुनिया का हर बिजनेस पहले बनता है और फिर उस बिजनेस से पैसे आते हैं, चाहे वो एक रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, चाहे एक रेडी वाला ही क्यों ना हो, गोलगप्पे वाला ही क्यों ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि गोलगप्पे वाले ने आज गोलगप्पे का ठेला लगाया और कल से उसके घर में पैसे आने शुरू हो जाए। पैसा लगाने के बाद भी ठेला लेके वो जाता है, किसी चौराहे पे रखता है, लेकिन फिर भी इसकी गारंटी नहीं है कि पहले दिन से इनकम आएगी। 10 दिन ठेला लगाएगा, तब लोग जानेंगे, तब लोग उसके पास आएंगे, ठेला के पास गोलगप्पे खाएंगे। जब अच्छा लगेगा तब और लोग आएंगे। धीरे धीरे जब धंधा 1 से 2 महीने में जमता है तब गोलगप्पे वाला पैसा कमाता है। लेकिन गोलगप्पे वाला सोचे कि भैया मैंने तो ठेला लगा दिया, पैसा नहीं आया, अब धंधा बंद करो, तो क्या जीवन में कभी पैसा कमा सकता है? हमारे बिजनेस में जस्ट ऐसी होता है। हमारे बिजनेस में बंदा ज्वाइन होता है, अब ये सोचता है कि भैया मैं तो आ गया, अब लोगों की हमारे पास लाइन लगनी चाहिए। वो जाता है, लोगों से बात करता है और लोग जाके आपको बोल देते हैं ना। अब आपको लगता है धंधा होने वाला। मेरे दोस्त, इसलिए जरूरी है पेशेंस का रखना। आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। पहले आपको यह बिजनेस सीखना पड़ेगा। जब आप सीखते सीखते लोगों के बीच में जाएंगे, जब आप बात करना सीख जाएंगे, लोगों को समझाना सीख जाएंगे, अच्छे से प्लान देखना सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे जो लोग आज आपको ना बोलते हैं वो लोग आपके पास भी आना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 3 साल का पेशेंस चाहिए। जब आप अपने घर जाते हैं तो आपके परिवार वाले आपको परेशान कर सकते हैं, आपके पापा आपको मना कर सकते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में मैक्सिमम लोग बिजनेस से आउट हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान 3 साल का पेशेंस रख के दिन भर लगा रह जाता है, 3 साल तक काम करते रह जाता है, वही इंसान एसएलपीएस वेलनेस में डायमंड बन जाता है। तो क्या आप पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं? परेशान तो नहीं हो जाओगे? बीच में छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे? पक्का? तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप एसएलपीएस वेलनेस के डायमंड बन जाओगे। ये दोस्त, एटीट्यूड का मतलब है किसी भी चीज को देखने का नजरिया। आप किसी भी चीज को देखते किस नजरिए से, और सफलता के लिए नजरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गिलास भरा हुआ है, कोई इंसान इस गिलास को आधा भरा हुआ बोल सकता है और दूसरा इंसान इस गिलास को आधा खाली बोल सकता है। दोनों ने बात एक ही करी और दोनों बातें इस गिलास की मन स्थिति को ही दर्शाता है, इस फिजिकल स्थिति को ही दर्शाता है। लेकिन मेरे दोस्त, दोनों की बातें दोनों इंसान के नजरियों को शो भी करता है। जो इंसान इस भरे हुए गिलास को भरे हुई दृष्टि से देखता है, इसका मतलब उसकी जो विचारधारा वो सकारात्मक है, और जो इसको खाली होने की दृष्टि से देखता है उसकी जो विचारधारा है वो नकारात्मक विचारधारा है। और हमारे धंधे में नजरियों का, एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। बिजनेस करना है, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो मेरे दोस्त जीवन भर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। 1% भी निगेटिव नहीं। अगर आप 99% पॉजिटिव हैं और 1% भी आपके अंदर निगेटिविटी आ गई तो समझ लो सारा खत्म। अगर आपने सोचा है ये एसएलपीएस वेलनेस से मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, अगर आपने सोचा है कि मैं यहां से डायमंड बनूंगा, तो लोगों के कहने पे अपनी विचारधारा मत बदल देना। कई लोगों को मैंने देखा है, बिजनेस जोश में शुरू कर तो देते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद निगेटिव होकर घर बैठ जाते हैं और वही लोग बिजनेस से आउट हो जाते हैं। डायमंड बनना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको लगना पड़ेगा। किसी भी चीज को देखने के 2 पहलू होते हैं। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रोडक्ट अगर थोड़ा लेट आता है तो निगेटिव हो जाते हैं, चेक बनता है तो पॉजिटिव, चेक अगर नहीं बना तो निगेटिव बन जाते हैं। मेरे दोस्त, इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव होने से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा। दिमाग को, खुराक को पॉजिटिव चीजें देना पड़ता है, पॉजिटिव चीजें इस माइंड के अंदर लाना पड़ता है। मैं नहीं बोलता आपका माइंड निगेटिव नहीं होगा, लेकिन जीवन में कभी भी आपका माइंड अगर निगेटिव होता है तो आपको
उस निगेटिविटी के कारण को ढूंढना है और उस कारण को खत्म करना है जितना जल्दी हो सके, लेकिन निगेटिविटी के साथ कभी बिजनेस नहीं करना। अब दो बातें होती हैं, सीखना और सीखते रहना। आप बताइए सफल होने के लिए क्या जरूरी है, सीखना या सीखते रहना? सीखते रहना। दुनिया में हर कोई एक दूसरे को अपग्रेड कर रहा है, चीजें लगातार बदल रही है। मोटे वाले टेलीफोन का जगह मोबाइल फोन ने ले लिया, छोटे वाले मोबाइल फोन का जगह स्मार्टफोन ने ले लिया, लोग लैपटॉप छोड़ के स्मार्टफोन के ऊपर आ चुके हैं। दुनिया लगातार बदल रही है।